हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस संडे सेशन। और पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी कि कठिन समय में अपने आप को कैसे संभालें। अवंती ब्राह्मण की स्टोरी से हमने चर्चा करी थी। तो उम्मीद है आप सबको सेशन लाभदायक लगा होगा। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशेष विषय है जिसका नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर उसको कहा जाए तो हम गलत फहमियाँ भी कहते हैं। ये गलत फहमियाँ इस भौतिक जगत में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण बात है। प्रायः गलत फहमियाँ सबको होती हैं, मनुष्य समाज में भी होती हैं, जानवरों के समाज में भी होती हैं। लेकिन ये गलत फहमियों से कई बार बहुत नुकसान हो जाते हैं। बहुत विशेषकर मन की शांति चली जाती है, संबंधों में खटास आ जाती है, और प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कई बार तो किसी की जान भी जा सकती है, गलतफहमियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से जो बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। प्रेरणादायक नहीं, शिक्षादायक स्टोरी है फ्रॉम रामायण। रामायण में कहानी आती है वाली और सुग्रीव की। राइट। तो वाली और सुग्रीव की कहानी क्या है आप सबको पता है। पहले भी मैंने इस विषय में बताया है कहीं ना कहीं। इसलिए क्या होता है कि गलतफहमियां कैसे क्रिएट होती है, देखिए। वाली और सुग्रीव की कहानी आप सबको जानते हैं कि दोनों भाई हैं, भाई थे, और बहुत ही अच्छे संबंध थे दोनों में। लेकिन जब एक राक्षस को मारने के लिए वाली गुफा में जाता है तो सुग्रीव को बोल के जाता है कि आप जो है गुफा के बाहर पहरा देना। राइट। ताकि अंदर से जो राक्षस है वो बाहर ना आ जाए, और मेरे आने तक प्रतीक्षा करना, इस प्रकार से बोलता है। तो जैसे ही वाली अंदर जाता है लड़ने, सुग्रीव बाहर पहरा दे रहा होता है। और अंदर वाली को गए कई दिन निकल जाते हैं लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आती, कोई भनक नहीं पड़ती कि चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। इसलिए सुग्रीव के मन में चिंता होने लगती है। तो दिन पर दिन जब निकलते जाते हैं तो सुग्रीव ज्यादा से ज्यादा चिंतित होता जाता है। और उस अवस्था में सुग्रीव सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, तो इंतजार के समय अक्सर उनके विषय में बुरे थॉट्स आते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ समस्या तो नहीं होगी, बीमारी तो नहीं होगी, कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसे जब विचार आते हैं तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के लिए प्रेम है हमारा। जिनसे हम प्रेम नहीं करते हैं तो उनके लिए मन में विचार भी नहीं आएंगे, गया तो गया, अच्छा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। लाइक दैट। सो तो सुग्रीव जो है वो चिंतित होता है, क्या हुआ, वाली का क्या हुआ। तो और कुछ दिनों बाद अचानक से गुफा से जो है चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। कोई व्यक्ति बहुत जोरों से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और फिर खून वहां से बाहर निकलता है। तो सुग्रीव को लगता है कि बाप रे, हो सकता है वाली मर गया, उस राक्षस ने वाली को मार दिया। तो डर के मारे कि ये राक्षस बाहर ना आ जाए, बाहर आकर के सबके ऊपर अत्याचार न करे, सुग्रीव क्या करते हैं, उस गुफा का मुख जो है पत्थर से ढक देते हैं। राइट। और गुफा का मुंह जब पत्थर से ढक देते हैं तब वापस राज्य चले जाते हैं। राज्य जाकर के सबको बताते हैं कि वास्तविकता में वाली जो है, वाली मर गया है। और सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और कुछ दिन निकल जाते हैं, और उसके बाद, दुख के बाद, सब लोग सोचते हैं ठीक है अब जो हुआ वो हुआ। तो वो सुग्रीव को ही राजा बना देते हैं। और इधर वास्तविकता में वाली नहीं मरा था, कौन मरा था, वो राक्षस मरा था। और वाली बाहर आने के लिए दरवाजा ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन उसको दरवाजा मिल नहीं रहा। पूरी गुफा में चारों तरफ अंधेरा है, कहीं से रोशनी की किरण आती हुई नहीं दिख रही। तो उसको लगता है कि शायद सुग्रीव जो है उसने ये गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है, वो मुझे मारना चाहता है, और वो खुद राजा बनना चाहता है। उसके मन में ये डाउट आता है। राइट। ये देखिए कहाँ से गलत फहमी एंटर करती है। सुग्रीव के मन में कोई बुरी इच्छा नहीं थी, लेकिन वाली को ऐसा लगता है कि एक एक्शन सुग्रीव का वो वाली के मन में इस प्रकार विचार लेकर के आता है। तो जैसे जैसे उसको गुफा का मुख मिलता है, हाँ यहाँ पर पत्थर है, वाली उस पत्थर को हटाता है और उसके बाद बाहर आता है।
लेकिन उसको बहुत क्रोध आ रहा है कि मैं इतने दिनों से लड़ रहा हूँ, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं थका आ रहा हूँ, मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला गया, और हो सकता है उसकी राजा बनने की इच्छा है, इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया। उसके मन में ये संदेह है, ये डाउट है। और जब वापस जाकर के देखता है तो देखता है कि वास्तविकता में सुग्रीव जो है वो राज सिंहासन पर ही बैठा है राजा बन के बैठ गया है, राइट। तो सुग्रीव क्यों राजा बना था? क्योंकि वाली मर गया था, सबको ऐसा लगा था वाली मर गया था, अब किसी को तो राजा बनाना है, तो सुग्रीव दुख के कारण फिर भी सेवा करना चाहता था, वो राजा बना। जनता ने बोला था कि आप राजा बनिए, सेवा के भाव से राजा बना था। लेकिन वाली को लगता है कि सुग्रीव जो है राज्य छीनना चाहता था मुझसे, इसलिए जानबूझ करके उसने गुफा का मुंह ढक दिया। तो सुग्रीव जैसे ही वाली जैसे उसको देखता है सुग्रीव को, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं से उछल करके सुग्रीव को मारना चालू करता है। सुग्रीव बोलता है, अरे भैया रुको रुको, सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन वाली सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से घुसे वहां से घुसे, वहां से लात। अब जानते हैं कि बंदर लोग जब लड़ाई करते हैं तो कैसे उछल उछल के लड़ाई करते हैं। सो तो सुग्रीव सुनने के लिए तैयार नहीं, और वाली मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, बेचारा बोल रहा है, भैया रुको रुको, भैया रुको, अरे मेरी बात तो सुन लो, बोलने का मौका तो दो। लेकिन वो बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है। तो अब जान पर बात आ रही है, तो सुग्रीव क्या करने, भागने लगा, बोले सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ से भागो। तो भागते 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 कई दिनों तक वो भाग रहे हैं, बाद में जाकर के ऋष्यमुख पर्वत पर उसने आश्रय लिया, राइट। और ऋष्यमुख पर्वत में वास्तविकता में बाली को एक श्राप था कि वहां पर वो नहीं आ सकता, अगर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे कई वर्ष निकल जाते हैं वाली, और इसके बाद में जब भगवान राम आते हैं तो भगवान राम ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। फाइनली वाली सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वाली को मरना पड़ता है भगवान राम के तीरों से, राइट। देखिए किस प्रकार छोटी सी गलतफहमी, सुग्रीव कभी भी राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वाली उसको सुनने का मौका ही नहीं दे रहा है। और इस छोटी सी गलतफहमी के कारण हम देखते हैं कि वाली को अपनी जान की बाजी, अपने जान से हाथ धोने पड़े, भगवान राम के तीर से वो मरा। तो अगर सुग्रीव को सुन लेता तो क्या चला जाता, भले ही कितना क्रोध में क्यों नहीं था, भले ही कितनी गलतफहमी क्यों नहीं थी, लेकिन अगर सुन लेता तो क्या चला जाता, उसकी जान बच जाती, वापिस वो राजा बन जाता, सुग्रीव खुशी खुशी राज्य वापस देता था बाली को। लेकिन वो सुना नहीं। ये गलतफहमी का ये परिणाम होता है, कई बार हम आगे आते हैं तो सुनते नहीं व्यक्ति को। तो साधारणतया अगर हम देखें तो देखिए गलतफहमियां कैसे क्रिएट होती हैं। इस पिक्चर में, अब स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर दिख रही हैं। एक है पिक्चर जिसको कहते हैं जहां पर पानी के अंदर कुछ पत्थर वगैरह या कुछ ऑब्जेक्ट डाला गया है, और जिससे पानी की लहरें निकलती हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिपल्स, वो रिपल्स जनरेट होती हैं, राइट। तो अगर एक जगह पत्थर मारेंगे तो एक जगह से ही एक गोलाकार में रिपल्स निकलेंगे, राइट। और दूसरी पिक्चर क्या है कि अगर एक पत्थर की जगह आप पांच छह पत्थर डालेंगे अलग अलग जगह, तो अलग अलग रिपल्स निकलेंगे, लहरें निकलेंगी, और लहरें आपस में आकर के टकराएंगी। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लहरें दो तीन गोलों की लहरें जो है आपस में आकर के टकरा रही हैं। इसका मतलब जब हमारे जीवन के केंद्र में एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण स्वयं, राइट, या गुरुदेव, तब हमारे बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा। अगर हमारे केंद्र में एक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति है, हर किसी ने अगर कृष्ण को या गुरु को केंद्र से हटाकर खुद को केंद्र में रख रखा है, तब टकराव होगा। यही पांच छह पत्थर अगर एक साथ एक ही जगह फेंके जाएं तो बड़ा गोला बनेगा, उसकी लहरें आपस में टकराएंगी नहीं, बल्कि और बड़ी बड़ी लहरें बनेंगी, इम्पैक्ट बड़ा होगा, उसका इफेक्ट बड़ा होगा, राइट। इसका मतलब सबसे पहला लेसन ये है कि हमें सीखना चाहिए कि क्यों गलत फहमियां होती हैं, या फिर क्यों कई बार हम किसी को गलत लेते हैं। बिकॉज क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र में गुरु और कृष्ण नहीं है, या फिर अगर हैं तो भी अच्छी सही मात्रा में नहीं है, हम पूर्णतः शरणागत नहीं है, इसलिए हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। और इसका इफेक्ट दिखता है कहीं ना कहीं, अहंकार हमारा बड़ा है, या फिर एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज़्यादा है, या फिर कम्युनिकेशन हमारा वीक है, या फिर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी हमारी बहुत वीक है। आध्यात्मिक परिपक्वता, जिसके अंदर आध्यात्मिक परिपक्वता अच्छी होगी, वो कभी भी इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो हर परिस्थिति को बहुत सावधानी पूर्वक मैनेज करने का प्रयास करेगा, राइट। इसलिए भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का एक लक्षण है कि हमारी परिपक्वता बढ़नी चाहिए, परिस्थितियों को कैसे समझना है वो आना चाहिए। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी, वो बहुत ही महान आचार्य हैं, राइट। वो साक्षात भगवान की लीला वृंदावन में दर्शन करते थे अपनी आंखों के सामने, राइट।
चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और भगवान की लीलाएं दर्शन करते थे रोजाना। और एक दिन क्या हुआ, अ, कि वो एक लीला दर्शन कर रहे थे जहां पर कृष्ण और राधा रानी क्या कर रहे थे। राधा रानी फूल तोड़ने आई थी, और एक पेड़ की डाली जो है काफी ऊंची थी, तो फूल जो है काफी ऊपर थे, और राधा रानी बार बार छलांग लगा करके फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन तोड़ नहीं पा रही थी। तो कृष्ण ने क्या किया, वो डाली को पकड़ के नीचे कर दिया ताकि फूल तोड़ने में राधा रानी को आसानी हो। तो राधा रानी ने किया, एक हाथ से डाली को पकड़ा और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने लगी। राइट। फूल तोड़ तोड़ के नीचे टोकरी में डाल रही हैं, और इतनी देर में कृष्ण ने वो डाली छोड़ दी। तो राधा रानी डाली के साथ जो है दोनों हाथ से पकड़ के एकदम ऊपर हवा में उछल गई, हवा में हो गई। तो डाली को पकड़ करके लटक गई। तो ये देख करके रूप गोस्वामी बड़े मुस्कुराए, और हंसी उनकी मुख से निकली। लेकिन उस लीला, वो लीला तो कहना चाहिए अप्रकट लीला थी, हर व्यक्ति तो नहीं देख सकता था। वो लीला जो है अ, सिर्फ योग्य शुद्ध भक्ति देख सकते थे रूप गोस्वामी जैसे। लेकिन उस बीच में रूप गोस्वामी के सामने से एक वैष्णव गुजर रहे थे, जो लंगड़ा करके चल रहे थे, उनके शायद पैर में कुछ समस्या होगी। तो वो तो नहीं समझ पाए कि रूप गोस्वामी लीला देख रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगा कि रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं लंगड़ा करके चल रहा हूँ, मेरे पैर की समस्या है, तो हो सकता है रूप गोस्वामी जो है वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरी बीमारी का वो मजाक बना रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि देखिए रूप गोस्वामी इतने महान वैष्णव हैं, फिर भी कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं कि किसी के दुर्भाग्य के ऊपर, किसी की बीमारी के ऊपर ऐसे कैसे हंसना चाहिए, तो शिष्टाचार नहीं है। राइट। तो उसी दिन से रूप गोस्वामी को लीला दिखना बंद हो गई, वो लीला दर्शन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, लेकिन रूप गोस्वामी लीला नहीं देख पा रहे। तो रूप गोस्वामी को लगा क्या हुआ, मुझे रोजाना भगवान की लीला दर्शन होती थी और अचानक से आज लीला दर्शन बंद हो गया, ऐसा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई क्या। वो समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े चिंतित हो रहे हैं। वो जाते हैं सनातन गोस्वामी से चर्चा करते हैं कि आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, क्या हुआ। तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि तुमने किसी के प्रति अपराध किया, किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है क्या। तो बोलते हैं, नहीं, मेरे मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, मैंने तो किसी के प्रति अपराध नहीं किया। मैं तो सबको सम्मान देता हूँ, सबसे विनम्रता से ही बात करता हूँ, मुझे तो ज्ञात नहीं है। बोले नहीं, बिना अपराध के तो ये संभव नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। एक्चुअली जब भी अपराध होता है ना, तो उसका असर सीधा सीधा हमारी भक्ति पर पड़ता है। भक्ति में, नाम जप में, भक्ति के रस में, भक्ति में मन हमारा लगता नहीं है, धीरे धीरे हमारा स्वाद वहां से कम होने लगता है। और भौतिक जगत के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति और वहां पे रुचि हमारी बढ़ने लगती है। ये लक्षण है जब अपराध होता है। तब वो सनातन गोस्वामी बोलते हैं जरूर तुमसे कुछ अपराध हुआ है। तो कैसे पहचाने, कैसे पता लगाए, एक काम करो, पूरे वृंदावन में हम फीस्ट देंगे। राइट। सबको प्रसाद के लिए बुलाएंगे। तो जो भक्त जिसके प्रति अपराध हुआ है, उसको दुख होगा तो प्रसाद के लिए नहीं आएगा, वो बुरा मान के बैठा होगा तो मैं इसके यहाँ प्रसाद के लिए नहीं जाऊंगा। तो रूप गोस्वामी प्रसाद के लिए ठीक है, प्रसाद का आयोजन करते हैं, पूरे वृंदावन में प्रसाद की बात होती है कि रूप गोस्वामी फीस्ट खिला रहे हैं। तो सब लोग खुशी खुशी जाते हैं, रूप गोस्वामी प्रसाद दे रहे हैं, रूप गोस्वामी प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन ये वैष्णव जो दुखी हुए थे ये नहीं जाते हैं, बोले मैं नहीं जाऊंगा। सो वो नहीं जाते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तब जब सब प्रसाद ले रहे होते हैं, तब रूप और सनातन मिलकर के सोचते हैं कौन नहीं आया। थोड़ी देर सोचने के बाद उनका ध्यान जाता है, हाँ ये वैष्णव नहीं आया, तो जरूर इनके प्रति अपराध हुआ है। तो प्रसाद फिनिश करने के बाद रूप और सनातन मिलकर के उनके पास जाते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं, उनसे बोलते हैं माफ कीजिए, हमसे कुछ अपराध हुआ क्या, हमें पता नहीं, ज्ञात नहीं। आप हमें बताइए, अगर कुछ अपराध हुआ तो प्लीज क्षमा कीजिए। तब वो वैष्णव बोलते हैं, हाँ आप मेरे ऊपर हंस रहे थे उस दिन, मैं चल करके जा रहा था तो मेरे चलने पर आप हंस रहे थे। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं किस दिन की बात आप कर रहे हैं। बोले आज से लगभग 3 दिन पहले, जब मैं इस प्रकार इस समय चल करके जा रहा था। तब रूप गोस्वामी चिंतन करते हैं, अरे ये तो वही समय है जब मैं वो लीला दर्शन कर रहा था, और राधा रानी को देख करके मेरी हंसी निकली थी, तो हो सकता है उस समय आप सामने आ गए, मैं आपको देख नहीं पाया। तो पूरी लीला बताते हैं कि देखिए इस प्रकार हुआ, और आपको देख करके नहीं हंसा, वास्तविकता में वो लीला देख करके हंसा था। तो आप प्लीज बुरा मत मानिए, फिर भी मेरे एक्शन से, मेरी हंसी से आपको बुरा लगा है, तो मैं वो चरणों में गिर करके माफी मांगते हैं। तो वैष्णव को समझ में आता है कि वास्तविकता में रूप गोस्वामी कितने महान है, और कोई अपराध नहीं था, लेकिन वो गलत समझ गए थे। राइट। तो गलत समझ गए थे, तो उससे नुकसान रूप गोस्वामी का भी हुआ। कोई वैष्णव हमसे दुखी हुआ तो रूप गोस्वामी को लीला दिखना बंद हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन है, शिक्षा है कि हमें किस प्रकार वैष्णव समाज में अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी छोटी मोटी गलती होती है, गलत फहमी होती है, तो उसको दूर करना चाहिए, जितना जल्दी दूर करेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज वो नुकसान हमारे बीच में होगा।
इसलिए कहते हैं द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज मिसअंडरस्टैंडिंग। दो व्यक्तियों के बीच में जो सबसे कठिन दूरी है, सबसे बुरी जो दूरी है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। ये गलत फहमी जितना जल्दी दूर हो उतना अच्छा है। विषय शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, बट हम मैं एक आपको एक बहुत ही अच्छी विशेष स्टोरी बताता हूँ। देखिए, वैष्णव समाज में ये चीज़ कॉमन है। कॉमन इसलिए भी है क्योंकि कई बार हम उतनी शुद्ध अवस्था पर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास होता है, हमें अपनी फ्रीडम पर ज़्यादा विश्वास होता है, राइट। इसलिए हम कई बार वैष्णव को गलत समझ लेते हैं। और इसमें एक मैटर ये भी होता है कि जब हम गलती करते हैं तब हम बोलते हैं प्रभु जी मेरे इंटेंशन तो सही थे, मैं जिस उद्देश्य से कर रहा था मेरा उद्देश्य तो सही था, पर एक्शन गलत हो गया थोड़ा। तो इसको माइंड नहीं करना चाहिए ना, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे। लेकिन जब दूसरा कोई गलती करता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके इंटेंशन अच्छे थे, हम उसके एक्शन को देखते हैं कि उसके एक्शन में गलती है तो उसकी गलती है, उसके लिए हम माइंड कर जाते हैं। लेकिन हम जब गलती करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे इंटेंशंस को देखो, एक्शन को मत देखो। अरे भाई, दोनों के इंटेंशंस को देखो ना, दोनों के एक्शंस को क्यों देख रहे हैं? अब दोनों के इंटेंशंस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दोनों वास्तविकता में सही हैं। भगवान की सेवा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इच्छा सबकी एक ही है कि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से भगवान की सेवा ही करना चाहता है, कोई कुछ गलत आचरण नहीं करना चाहता है, राइट। तो देखिए, किस प्रकार हम तो छोड़िए, हम तो साधारण जीव हैं, लोग भगवान कृष्ण में या भगवान राम में भी गलतियां ढूंढ लेते हैं, उनके साथ भी कई बार गलतफहमी हो जाती है। उसकी एक स्टोरी है श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि की स्टोरी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आती है। तो होता क्या है कि द्वारका प्रदेश के एक राज्य में एक राजा होता है जिसका नाम होता है सत्राजीत, राइट। सत्राजीत जो है ये शिव जी का भक्त, सॉरी, सूर्यदेव का भक्त होता है। और सूर्यदेव की भक्ति करके, उनसे प्रार्थना करके सूर्यदेव उनसे प्रसन्न होते हैं। और सूर्यदेव जो है वो उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मणि देते हैं, ज्वेल। उसका नाम होता है श्यामंतक मणि, राइट। और आशीर्वाद स्वरूप वो देते हैं एक लॉकेट में लेकर के। और बहुत चमकदार वो मणि होती है, बहुत ज्यादा चमकती है वो। और जैसे ही सत्राजीत उसको पहनते हैं, उनके शरीर से भी एक बहुत अद्भुत अद्भुत दिव्य ज्योति निकलने लगती है। ऐसा लगता है मानो वही सूर्यदेव हैं स्वयं। इतनी ज्यादा ज्योति उनके शरीर से प्रभावित हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि वही स्वयं सूर्यदेव है, राइट। तो और इस प्रकार से मणि उनको मिलती है। तो ये मणि उनको मिलती है, तो कुछ दिनों के बाद जो है वो सत्राजीत जो करते हैं वो द्वारका जाते हैं भगवान कृष्ण से मिलने। तो जब दूर से आते हैं तो इतना चमकदार उनका आ, प्रतीत हो रहा है आना, इतने चमकदार व्यक्ति हैं, सबको ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सूर्यदेव आ गए। तो हर एक व्यक्ति द्वारका में आश्चर्यचकित है, उनको लगता है कि सूर्यदेव स्वयं आ गए। और द्वारका में भगवान कृष्ण के महल के आगे वो जाकर के रुकते हैं और बोलते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। जब ऐसी बात बोलते हैं तो द्वारपाल और द्वारकावासी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखिए, हमारे कृष्ण कितने महान हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और बड़े बड़े देवी देवता उनसे मिलने आते हैं, और आज तो स्वयं सूर्यदेव मिलने आए। तो दौड़ दौड़ करके अंदर अंदर आते हैं, भगवान सूर्यदेव स्वयं आए आपसे मिलने, देखिए स्वयं सूर्यदेव मिलने आए आपसे, पृथ्वी पर आकर के आपसे मिलने आए। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो सत्राजीत है। सूर्यदेव ने उनको एक मणि दी है, श्यामंतक मणि। उस श्यामंतक मणि के कारण जो है वो इतने चमक रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको लेकर के आइए। तो जैसे ही उनको लाया जाता है तो सत्राजीत की कृष्ण से मुलाकात होती है, और कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं उनसे मिलकर के, सत्राजीत भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो उस मणि के बारे में उनको बताते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी मणि मिली है। तभी कृष्ण के मन में विचार आता है कि देखिए, अ, ये जो मणि है, वास्तविकता में हर एक अच्छी वस्तु राजा के पास होनी चाहिए। और एक इस मणि की एक विशेषता ये थी कि मणि जहां भी होगी, वो मणि रोजाना 170 पाउंड सोना प्रस्तुत करती थी, क्रिएट करती थी, मतलब प्रकट करती थी। 170 पाउंड मतलब लगभग 77 किलो सोना रोजाना वो मणि जो है वो प्रकट करती थी। तो अगर किसी के पास 77 किलो सोना रोजाना आ रहा है तो कितनी महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, आप सोच सकते हैं, राइट। तो और वो मणि जहां भी होती थी, उस राज्य में कभी भी कोई अशुभ घटना नहीं होती थी। उस राज्य में कभी भी कोई सूखा, भूकंप वगैरह इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती थी, राइट। ये उस मणि का प्रभाव था। तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो जो श्रेष्ठ राजा हैं उग्रसेन, उनके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि
सत्यजीत, आप एक काम कीजिए, ये मणि आप राजा उग्रसेन को दीजिए, क्योंकि राजा के पास रहेगी तो पूरे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अच्छी वस्तुएं राजा के पास रहना चाहिए। तब सत्यजीत को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मणि से आसक्त हो चुके थे। जब एक बार ये धन संपदा मिलती है तो कहीं ना कहीं आसक्ति भी आती है। तो ये मणि को प्राप्त करके उससे मिलने वाले सोने से और उससे मिलने वाले सौभाग्य से वो आसक्त हो चुके थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। वो कृष्ण का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा देते हैं, वो वापस मणि लेकर के चले जाते हैं। राइट, लेकर के चले जाते हैं और कुछ दिन राज करते हैं। कृष्ण कुछ बोलते नहीं, कृष्ण उसको सहन कर लेते हैं, वो माइंड भी नहीं करते, इट्स ओके, ही डजंट माइंड से, नहीं दिया, इट्स ओके। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि सत्राजीत का जो भाई है प्रसेन, वो प्रसेन जो है वो मणि को लेकर के निकलता है। वो मणि अपने लॉकेट में डाल करके पहनता है और लेकर के निकलता है, घोड़े पर जाकर के बैठता है और जंगल की ओर निकल जाता है। राइट, जब जंगल की ओर जाता है तो जंगल में जाने के बाद अचानक से क्या होता है, एक शेर जो है उनके ऊपर आक्रमण करता है। और ये प्रसेन अकेला होता है, शेर पहले घोड़े को मारता है और घोड़े को मारने के बाद फिर इस प्रसेन को मारता है। इन दोनों की हत्या हो जाती है और मणि जो है पास में ही पड़ी होती है। राइट, शेर के पास। तो उसी समय वहां पर एक विशेष व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम होता है जाम्बवान। ये जाम्बवान वही व्यक्ति हैं जो भगवान राम के समय राम जी की सेना में थे, जिन्होंने हनुमान को जागृत करने की महान सेवा की थी। राइट, तो जाम्बवान वहां पर आ जाते हैं। और जाम्बवान जो हैं वो मणि देखते हैं शेर के पास और निहत्थे अपने हाथों से वो शेर से लड़ते हैं और शेर को मारते हैं। शेर को मारते हैं और वो मणि लेकर के जाते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं। छोटा उनका बेटा होता है कि बेटे तुम रखो, तुम्हारे पास रखो। तो उनका बेटा वो मणि लेकर के अपने पास रखता है, उससे खेलता है। अब जानवर जानवर क्या करेगा, भालू है, वो बेटा अपने पास रखता है, उससे खेलता है। राइट, तो ये सीन होता है। और यहाँ पर कई दिन निकल जाते हैं। कई दिन निकलने के बाद सत्यजीत को चिंता होने लगती है कि मेरा भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया। वो मणि लेकर के गया था, लौट करके नहीं आया, लौट करके नहीं आया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो सत्यजीत के मन में डाउट होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद शायद कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है, इसलिए मेरा भाई आया नहीं। या तो बंदी बना लिया या फिर मरवा दिया है, और हो सकता है कि वो मणि कृष्ण ने चुरा ली। इस प्रकार से सत्यजीत के मन में विचार आता है। और सत्यजीत क्या करता है, कानापूसी करके ये बात जो है दूसरे लोगों को बताने लगता है कि देखिए कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चुरवा ली, मणि चोरी कर ली। तो ये खबर धीरे धीरे, रूमर जो है, रूमर, गलत फहमी और चुगली एक प्रकार से, ये पूरे द्वारका नगरी में फैल जाती है कि कृष्ण ने मणि के कारण प्रसेन को मार दिया और मणि चुरा ली। कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, कृष्ण कातिल है, कृष्ण मर्डरर है। तो पूरे द्वारका में ये चीज फैलती है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, रूमर्स जिसको हम बोलते हैं, चुगलियां, या फिर क्या बोलना चाहिए, रूमर्स की एग्जैक्ट हिंदी क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अफवाह। अफवाह, अफवाह, यस, वेरी गुड, थैंक यू। ये जो अफवाहें हैं, ये अफवाह पूरे द्वारका में फैल जाती है और भगवान कृष्ण के भी कानों में आती है कि लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई। तब कृष्ण बोलते हैं ये तो सही नहीं है, मेरे मेरे प्रति इस प्रकार अफवाह, ये तो सही नहीं है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तब कृष्ण ढूंढने के लिए जाते हैं। कृष्ण ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है, मैं खुद ढूंढने के लिए जाऊंगा। अपने साथ में कुछ राज्य के सैनिकों को भी लेते हैं और सब मिलकर के ढूंढने के लिए जाते हैं। चलो हम ढूंढ के आते हैं प्रसेन कहाँ है। तो जब कृष्ण ढूंढने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि प्रसेन को एक शेर उनको मरा हुआ दिखता है। जब शेर, सॉरी, प्रसेन मरा हुआ दिखता है, प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ दिखता है, पास में शेर मरा हुआ दिखता है। तब कृष्ण समझ जाते हैं कि इस शेर ने ही प्रसेन को मारा है और घोड़े को मारा है। तो लेकिन मणि तो यहाँ नहीं है, तो जरूर आसपास ही कहीं होगी। जिस व्यक्ति ने मणि ली है उसने शेर को भी मारा होगा। राइट, कृष्ण समझ जाते हैं। अब कृष्ण तो भगवान है, वो सब जानते हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं वो। तो कृष्ण ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, और वहां पर उनको एक गुफा दिखाई देती है, एक अंधेरी काली गुफा, बड़ी गहन। उस गुफा में सबको जाने में डर लगता है। तब कृष्ण बोलते हैं अपने सैनिकों को, ठीक है आप लोग बाहर रुकिए और मैं अंदर जाता हूँ, मैं देख करके आता हूँ। तो कृष्ण अंदर जाते हैं और यहाँ पर गुफा के बाहर ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण लौट करके आए। जब कृष्ण अंदर जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, तो वहां पर उनको दिखता है कि ये जो
एक छोटा सा भालू है जाम्बवान का बेटा, इसके पास मणि है और ये मणि चमक रही, बहुत चमक रही, और ये लड़का इस मणि के साथ खेल रहा है। तो कृष्ण जाते हैं और कृष्ण उस बच्चे से मणि मांगते हैं, लेकिन बच्चा डर जाता है और उसके पास में बच्चे का ध्यान रखने वाली एक महिला होती है जो उस बच्चे का ध्यान रखती है। तो वो महिला डर के मारे चिल्लाने लगती है, जोर से चिल्लाने लगती है, और उसी समय चिल उसकी आवाज सुनकर के जाम्बवान वहां पे आ जाते हैं। और जाम्बवान कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं, स्वयं श्री राम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मणि के प्रभाव से, देखिए जब भी धन संपदा आती है ना, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब भी धन संपदा आती है तो उससे 15 अनर्थ आते हैं, राइट। तो जाम्बवान भी जो हैं वो भी इस मणि के प्रभाव से, इस संपत्ति के प्रभाव से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, उस माया में पड़ जाते हैं, भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, और सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है जो मणि लेने के लिए आया है, और जाम्बवान उनसे लड़ने लगते हैं, लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। वास्तविकता में जाम्बवान बड़े शक्तिशाली हैं। आप सोचो, जो व्यक्ति अपने हाथों से शेर को मार दे वो कितना शक्तिशाली होगा। अभी हालांकि जाम्बवान लाखों वर्ष इनकी आयु हो चुकी है, भगवान राम के समय थे, भगवान राम को गए लाखों वर्ष हो चुके हैं, अभी कृष्ण के समय है, काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो जाम्बवान कृष्ण से लड़ते हैं, और कृष्ण भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पहले इनके पास जो हथियार थे, तलवार चाकू वगैरह, उनसे लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जब हथियार खत्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी लड़ाई चालू होती है। ये जंगल से पेड़ उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि ये लड़ाई जो है काफी दिन चलती है, एक्चुअली 28 दिन तक ये लड़ाई चलती है। लेकिन 12-13 दिन इंतजार करने के बाद जो द्वारका वासी हैं वो हताश होकर के चले जाते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण आ, अंदर ही वो शायद उनका देहांत हो चुका है, बाहर नहीं आ रहे हैं कृष्ण, तो हो सकता है हमें मिलेंगे नहीं। तो बड़े दुखी हो जाते हैं इस विचार से कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, कृष्ण चले जा चुके हैं। द्वारकावासी वहां से चले जाते हैं और जाकर के द्वारका में बता देते हैं कि कृष्ण अब नहीं रहे। द्वारका में सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, और यहाँ पर ये जो है पेड़ों से लड़ने लगते हैं। पेड़ों से एक दूसरे को मार रहे हैं, पेड़ उखाड़ उखाड़ करके मार रहे हैं। जब पेड़ खत्म हो जाते हैं तो पत्थर ले लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर जब पत्थर भी खत्म हो जाते हैं तो कृष्ण और जाम्बवान अपने हाथों से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं। ऐसा करके 28 दिन तक ये लड़ाई चलती है, 28 डेज कंटिन्यूअस, दिन रात बिना खाए बिना सोए बिना कुछ किए 28 दिन तक ये लड़ाई चल रही है। और 28 दिन के बाद कृष्ण की शक्ति में जरा सी भी कमी नहीं आती। कृष्ण वैसे के वैसे ही सुंदर हैं और शक्तिशाली हैं, बिल्कुल भी थके हुए नहीं है। लेकिन जाम्बवान पसीना पसीना हो चुके हैं, उनके शरीर का एक एक अंग जो है वो दर्द कर रहा है, पूरी तरीके से शक्ति विहीन हो चुके हैं। तब 28 दिन के बाद जाम्बवान को समझ में आता है कि इस दुनिया के किसी साधारण व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे इतनी टक्कर दे सके। तो ये कोई और नहीं, ये स्वयं मेरे प्रभु, स्वयं भगवान श्री राम है। यही भगवान श्री राम है जो इस समय श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो जाम्बवान जो हैं वो कृष्ण को पहचान करके उनके चरणों के प्रति आश्रय लेते हैं और माफी मांगते हैं कि भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ कर दीजिए। तब कृष्ण नाराज नहीं होते हैं। कृष्ण वास्तविकता में जैसे जय विजय के साथ लड़ाई करके कृष्ण आनंद मिलता है उनको वीर रस का, ऐसे जाम्बवान के साथ लड़ाई करके कृष्ण को आनंद मिला। चलो कोई तो है जो कुश्ती करने के लिए आया मुझसे, थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो कृष्ण खुश होते हैं। वास्तविकता में ये सेवा के रूप में लेते हैं, जाम्बवान जो लड़ाई करते हैं सेवा के रूप में लेते हैं। और फिर जाम्बवान जो है वो बाद में आ, मणि लेकर के आते हैं, कृष्ण को देते हैं, और मणि के साथ में उनकी एक बेटी होती है बड़ी सुंदर, जिसका नाम होता है जाम्बवती। उस जाम्बवती को लेकर के आके कृष्ण के हाथ में देते हैं कि भगवान आप इससे शादी कीजिए, ये आपके लिए योग्य वधु होगी, आप इससे शादी कीजिए। तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से जाम्बवती का हाथ पाणी ग्रहण करते हैं, उससे शादी करते हैं, और वो मणि लेकर के भगवान वापस आते हैं द्वारका, राइट। और द्वारका में जब आते हैं तो द्वारकावासी बड़े चिंतित थे, वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, कोई देवी के पास प्रार्थना कर रहा है तो कोई नारायण के पास जाकर के प्रार्थना कर रहा है कृष्ण की सुरक्षा के लिए। और कृष्ण उस समय वहां पर प्रकट होते हैं, अकेले नहीं, जाम्बवती को लेकर के। तो द्वारकावासी बड़े प्रसन्न होते हैं कृष्ण को देख करके, मान लो उनके जीवन वापस आ गए हो। तो द्वारका में जाकर के जब कृष्ण जो है वापस ये बात बताते हैं सबको कि इस प्रकार मणि का ये हुआ था, तब उस समय सत्राजीत को बुलाया जाता है। सत्राजीत आते हैं और कृष्ण जो है उनके हाथों में मणि सौंपते हैं कि ये लो आपकी मणि, और ये पूरी घटना थी। तो सत्राजीत जो है बड़े शर्मसार हो जाते हैं कि देखो मैंने कितना कितनी बदनामी कर दी कृष्ण की बिना किसी कारण के। सिर्फ एक संदेह है जो है, अफवाह, एक गलत फहमी के कारण मैंने कृष्ण के लिए इतनी गलत अफवाह फैलाई कि पूरे द्वारका में कृष्ण के प्रति लोग इस प्रकार बातें करने लगे।
देखिए, भगवान का व्यक्तित्व हमें समझना जरूरी है। जब राम जी के लिए ऐसा बोला गया कि उस मछुआरे ने बोला कि सीता, अपनी पत्नी को बोला कि मैं थोड़ी कोई राम हूँ तो तुम पराए घर से आई होगे और मैं सीता समझ के उसको रख लूंगा। तो इतना ही राम जी ने सुना, वो देख करके राम जी चिंतित हो गए कि राज्य में मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सीता माँ का त्याग कर दिया। इस वजह में प्रश्न मत पूछना, ये अलग टॉपिक है। और फिर कृष्ण भी उसी प्रकार, पूरा द्वारका जब कृष्ण की निंदा कर रहा है कि कृष्ण चोर हैं और कृष्ण कातिल हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना तो जरूरी है। तो कृष्ण मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और सत्राजित इतने दुखी हो जाते हैं और इतने शर्मसार हो जाते हैं कि वो भी अपनी गलती को, पछतावे को सुधार करना चाहते हैं। सत्राजित जो है वो मणि को लेकर के आते हैं, साथ में उनकी बेटी जिसका नाम होता है सत्यभामा। वो सत्यभामा को लेकर के आते हैं, कृष्ण के हाथों में देते हैं, कृष्ण ये मणि भी आप लीजिए, और मेरी बेटी सत्यभामा है, इससे आप विवाह कीजिए। मेरी गलती हुई, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इससे आप विवाह कीजिए। तब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण सत्यभामा को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मणि वापस सत्राजित को लौटा देते हैं। राइट। सत्राजित को लौटा देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये मणि आप अपने पास ही रखिए, जैसे आप इसके मंदिर में रह करके पूजा करते थे, आप वैसे उसकी पूजा करते रहिए, अपने पास ही रखिए। राइट। तो इस प्रकार ये एपिसोड कंप्लीट होता है। राइट। अब इससे आप बताइए, आपको क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं? कोई कुछ बोलना चाहेगा? व्हाट डू यू लर्न, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या शिक्षाएं आपको मिलती हैं। कौन बोलना चाहेगा? हाथ ऊंचा कीजिए। इतना कठिन प्रश्न नहीं है, और कोई पनिशमेंट भी नहीं है, गलत बोलेंगे तो कोई पनिशमेंट मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु यस। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। हमें यही सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी घटना होती है या कुछ हम्म। भी होता है, तो पहले हम उसकी सच्चाई पूरी जाने, उसके बाद किसी को ब्लेम करें। यस यस। नहीं, उसके बाद भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर उसकी गलती है तो सच्चाई या जाने उसको बिना, बताएं। सच्चाई जाने बिना कुछ बोलना नहीं चाहिए। वेरी नाइस। नहीं बोलना। राइट। विजय, विजय प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? जी प्रभु जी, जैसा माता जी ने बताया कि कोई भी इंसिडेंस हो तो हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। अगर हम्म। हम डायरेक्ट जाते हैं तो फिर ऐसा हवाक हो सकता है प्रभु जी। राइट, डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। नाइस। ओके, और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा नमस्कार। हाँ, अर्जुन प्रभु। रोज इसमें गोल गोपाल स्टोरी याद आई मुझे। प्रभु जी बताते हैं कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि एक व्यक्ति कोई स्टोरी बताता है कि उसकी खुद की स्टोरी रहती है, एक जो सामने वाला व्यक्ति बताता है उसकी खुद की एक अलग स्टोरी रहती है, और एक रियल स्टोरी अलग रहती है, मतलब वास्तविक में घटना क्या हुई थी वो अलग रहती है, और दोनों की अलग अलग स्टोरी रहती है। हम्म। इसमें हमने एक स्टोरी बताई थी कि राजा को बेटा होता है जो थोड़ा काला होता है, कैसे दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जाती है, तीसरे से चौथे, कोई बोलता है कि राजा को थोड़ा काला बेटा पैदा हुआ है, तीसरा बोलता है राजा को बड़ा काला बेटा पैदा हुआ है, चौथा बोलता है राजा को एकदम कौवे जैसा बेटा पैदा हुआ है काला, पांचवा बोलता है राजा को कौवा पैदा हुआ है। तो कहाँ वो थोड़ा काला बेटा था, उसको पूरा कौवा बना देते हैं। तो बातें इस प्रकार से बढ़ती हैं, अफवाहों का कोई लिमिट नहीं है। नाइस, थैंक यू। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। राइट। क्या क्या लेसन्स हमें इससे मिलते हैं? सबसे पहला, मटेरियल अटैचमेंट्स ब्लाइंड्स इंटेलिजेंस। ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक तत्वों के प्रति, भौतिक धन संपदा के प्रति, ये व्यक्ति को वास्तविकता में अंधा कर देती है। Right? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेन च। तो आवृतम ज्ञान में तेना, ये जो काम वासना है, भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा, भले वो धन के रूप में हो चाहे काम के रूप में हो, ये व्यक्ति का ज्ञान ढक देती है। राइट। बुद्धि को ढक देती है। इसलिए किसी को भी यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से मुक्त हो गया हूँ। जब भी हम किसी निर्णय पे आते हैं तो समझना चाहिए कि वास्तविकता में मैं भौतिक जगत के किसी व्यक्ति या वस्तु से आसक्त होकर के ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहा हूँ।
या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु और वैष्णव इसको अ, इसकी पुष्टि करेंगे कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ सही है कि नहीं। अधिकतर केसेस में भौतिक संपदा व्यक्ति की बुद्धि बांध देती है। जैसे कि सत्यजित, उसको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन जैसे श्यामंतक मणि आती है तो श्यामंतक मणि का मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करने लगे। अरे कहाँ पत्थर की पूजा करने लग गए यार, स्वयं भगवान वहां पे खड़े हैं, आप भगवान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और पत्थर की पूजा कर रहे हो। ठीक है, माला उसमें से सोना निकल रहा है या फिर उसमें सौभाग्य निकल रहा है, बट डजेंट मीन कि वो भगवान बन चुका है, भगवान से श्रेष्ठ है। ये होता है अंधापन होना। जब किसी के पास धन संपदा ज्यादा होती है ना, या फिर धन संपदा आ जाती है, तो ज्ञान ढक जाता है, राइट। इसलिए शिल भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, आई विल मेंशन यू, आई विल शो यू। देखिए, उन्होंने एक गीत लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निर्जन अनर्थ। तोमार कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेवक माधव, कामिनीर काम नहे तवे धाम, तहार मालिक केवल यादव। राइट। कह रहे हैं कि तोमार कनक भोगेर जनक, जो कनक है धन संपदा, ये वास्तविकता में भोगेर जनक है, इससे भोग करने की वासनाएं आती। जनक मतलब पिता है। ये कनक, ये धन संपदा, सोना, इट इज द फादर ऑफ डिजायर टू एंजॉय। ये भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा का ये पिता है। इसलिए लक्ष्मी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से क्या करना चाहिए, सेवा हो माधव, भगवान की सेवा करना चाहिए, माधव की सेवा करना चाहिए, अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। जब हम खुद उसको कंट्रोल करने लग जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जब भी धन आता है उसको सीधा सीधा हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और दूसरा सबसे खतरनाक जो अंग है वो है कामिनी। कामिनी काम नहे तवे धाम, मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष को भोग करने की इच्छा और पुरुषों के लिए स्त्रियों को भोग करने की इच्छा, ये अवैध यौन संबंध करने की जो इच्छा है, ये बड़ी खतरनाक है। तहार मालिक केवल है यादव, वास्तविकता में इनका कोई मालिक नहीं, स्वयं भगवान ही इनके मालिक हैं। एक एक महिला हमसे झेलती नहीं, लेकिन कृष्ण ही है जो लाखों करोड़ों को झेल सकते हैं, जो खुश भी कर सकते हैं, राइट। कृष्ण की वो क्षमता है। तो वास्तविकता में कृष्ण ही सबके प्रभु हैं, कृष्ण ही पुरुष हैं, हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे साधु जीवन में, भक्त जीवन में कनक और कामिनी, इन दोनों वस्तुओं से बड़ा बच करके रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। दोनों वस्तुएं कैरेक्टर लूज करने के लिए दो बड़े प्रोमिनेंट वेपन है। साधु का कैरेक्टर कैसे लूज होता है, जब वो किसी महिला के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर पैसे के संपर्क में आता है। इसलिए साधु का जीवन में अपने आप को शुद्ध रखने के लिए ये दोनों की दोनों चीजें एज इट इज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, इतना सावधान रहना चाहिए। नहीं तो अपने पास रखना चालू करेंगे तो बुद्धि जो है अलग दिशा से काम करना चालू करेगी और वहीं से लोगों के डाउट्स जनरेट होते हैं। सो बी वेरी कॉशियस, ये एक सबसे बड़ा लेसन। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि वास्तविकता में ये रूमर्स जो हैं, अफवाहें, ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और अफवाहों के कारण संबंध सबसे ज्यादा खराब होते हैं, राइट। एक गलत अफवाह ने प्रसेन को मरवा दिया और उस गलत अफवाह ने कृष्ण को बदनाम कर दिया, जो स्वयं भगवान है, लोगों ने भगवान को भी बदनाम करना चालू कर दिया, राइट। तो जब भी हम कुछ बोलें, बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं, जब हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि ये सही है कि गलत, तब तक बोलना नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों के समाज में हमें कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम भक्तों के साथ जब भी बातचीत करें तो किसी के बारे में भी हम कोई गलत चर्चा ना करें। हम हमेशा पॉजिटिव ही बोलें, अप्रिशिएट करें। अगर कुछ गलती दिख भी रही है तब जाकर के उन भक्त से ही क्लियर करना चाहिए। अगर उन भक्त से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑथोरिटीज की नॉलेज में लाना चाहिए, जो उसको समाधान लेकर के आ पाए। लेकिन हम पड़ोसी को बोलेंगे, दूसरे भक्त को बोलेंगे, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तो ये रूमर्स इतनी जल्दी स्प्रेड होते हैं कि उस भक्त के बारे में हर कोई गलत सोचने लगता है, तो उस भक्त का पूरा उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी अफवाहें नहीं फैलाना, राइट। और कृष्णा पर्सनली क्लियर्स मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब डू नॉट गिव एनीवन अ चांस टू डाउट ऑन अस। किसी को हमारे ऊपर डाउट करने का, संदेह करने का मौका नहीं देना। भक्ति जीवन में मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, दो चीजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, पैसे से डीलिंग और दूसरे स्त्री से डीलिंग या स्त्रियों के लिए पुरुषों से डीलिंग। इन चीजों में बहुत जल्दी अफवाहें फैलती है, गलत फहमियां फैलती हैं। तो इन दो चीजों को लेकर कैरेक्टर हमारा पूरा प्योर होना चाहिए। पैसे से डीलिंग किसी भी भक्त की ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी डीलिंग कर रहा है बहुत सावधान रहना चाहिए कि सारी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किसी को कोई डाउट ना हो। उसी प्रकार
कामिनी या फिर स्त्री से डीलिंग या पुरुषों से डीलिंग, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। आप देखिए इतिहास में जितने केसेस हैं, हजारों साल तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनि का मन ललचा जाता है, राइट। सो एनीवेज, आप सब उस चीज में जानते हैं, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं, राइट। और इस कारण होता क्या है कि हमारा अहंकार, मान लीजिए हमारे बारे में किसी ने कुछ गलत बोला, तो कई बार अहंकार पर इतनी ठोस चोट पहुंचती है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस विषय में भक्तों के प्रति हम अपराध करने लगते हैं, उनको भला बुरा बोलने लगते हैं, और साथ में भक्ति पर, भगवान पर, और हो सकता है गुरु पर, अथॉरिटीज पर भी विश्वास चला जाए कि आपने भी ऐसा कैसे सोच लिया। तो वास्तविकता में ये जो थॉट्स आते हैं, ये विचार जो आते हैं, अहंकार के कारण आते हैं। तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है। डोंट गिव एनीवन अ चांस, कभी चांस मत दो। इसके सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस सॉल्यूशन इज नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। मतलब इसको दो अर्थों से लिया जा सकता है, गलत नहीं, सही सही अर्थ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ मतलब, कभी कभी किसी ने मान लीजिए हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाया है, गलत फहमी का हम शिकार हो गए, तो हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, आपको विश्वास नहीं। अरे बाबा, हमने क्यों ऐसा मौका दिया कि व्यक्ति हमारे ऊपर इस प्रकार से इल्जाम लगा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो हमारी गलती रही होगी। ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी गलती ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, राइट। लड़ाई झगड़े करने नहीं उतरना चाहिए। दिस दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस कोट। इसको गलत भी लिया जा सकता है, बट व्हाट इट मीन्स इज, हाँ, अगर कुछ देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर कुछ धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में देखिए, कृष्ण तो परफेक्ट है, उनमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, हमारे केस में कुछ ना कुछ समस्या होती है, जिससे कारण कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दिखते हैं लोगों को, बातचीत चालू होती है। सो फाइंड फॉल्ट इन आवर सेल्स। अगर दोष दर्शन करना इतना ही पसंद है तो खुद में दोष दर्शन कीजिए, दूसरों में नहीं, और सुधार करने का प्रयास कीजिए। आई टेल यू अ वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। चैतन्य महाप्रभु रामानंद पुरी से जब उनकी चर्चा होती है, तो रामानंद पुरी जो है, ये रामचंद्रपुरी, सॉरी, रामचंद्रपुरी जो है, इनकी प्रवृत्ति है कि ये दूसरों में दोष देखते हैं, गलतियां देखते हैं। तो होता है कि एक दिन चेतन महाप्रभु से मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं उनके कमरे में कुछ चींटियां हैं, काली चींटियां। पिक्चर में लाल चींटियां दिख रही है आपको, लेकिन काली चींटियां उनको दिखती है। तो काली चींटियां दिखती है, तो एकदम रामचंद्रपुरी बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना, ये सन्यासी होने का ढोंग करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये मिठाइयां छुपा करके रखा है और मिठाइयां खाता है। बिना मिठाइयों की चींटियां कैसे हो सकती है? चींटियां इसका मतलब मिठाई है कहीं ना कहीं, इस प्रकार बोलता है। और जब भी महाप्रभु खाते थे तो रामचंद्रपुरी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो कितना खाता है, सन्यासी होकर के मान लो 10 लोगों का खाना एक साथ खा रहा है। तो राम चैतन्य महाप्रभु कभी भी इसको गलत नहीं लिए। लेकिन बाकी भक्तों को बड़ा दुख होता था कि रामचंद्रपुरी किस प्रकार का व्यक्ति है। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है और सबसे इतना प्रेम करते हैं, महाप्रभु पूरी तरीके से निस्वार्थ है, महाप्रभु में गलती देख रहे हैं। तो सब लोग इतना कोसते थे रामचंद्रपुरी को पीठ पीछे, इतना दुखी थे वो, भगवान से प्रार्थना करते थे कब ये चला जाए तो अच्छा हो। महाप्रभु से भी बोलने आए, महाप्रभु से शिकायत करने आए कि महाप्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं, इस रामचंद्रपुरी को यहाँ से भगा दीजिए, ये भक्तों को इतना दुखी कर रहा है, आपको इतना दुखी कर रहा है आपको। महाप्रभु ने क्या किया, रामचंद्रपुरी के कारण अपना खाना कम कर दिया, 10 गुना खाना कम कर दिया है, स्वीट्स खाना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो जो भक्त लोग महाप्रभु की सेवा करते थे, उनको इतना दुख हुआ कि देखो एक व्यक्ति के कहने पर हम महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे। और महाप्रभु भी चुपचाप सहते रहे, वो उन्होंने खाना कम कर दिया। तो महाप्रभु सहन कर पा रहे हैं, लेकिन भक्त लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। भक्त लोग जब महाप्रभु से कंप्लेन करने पहुंचे, तो महाप्रभु जी बोलते हैं कि देखो, उसका क्यों दोष देख रहे हो, वो तो सही तो कह रहा है, एक सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, एक सन्यासी को सरल भोजन खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, उसमें उसकी क्या गलती? वो तो मेरा हितैषी है, वो मेरा भला चाहता है, मेरा सन्यास धर्म मेरा रक्षा करना चाहता है, उसकी क्या गलती? महापुरुष इस प्रकार बोल देते हैं, तो भक्त लोग और दुखी हो जाते हैं, बोले ये क्या बात हुई, हम इनसे कंप्लेन करने का, ये तो उनका और अच्छा गुण देख रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो एनीवेज, कुछ समय बाद रामचंद्र पुरी के मन में खुद ही ये विचार आता है कि कई दिन हो गए मुझे यहाँ पर नवद्वीप में, पुरी में, और मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे विचरण करना चाहिए, मैं सन्यासी हूँ, एक जगह रुकना नहीं चाहिए। तो वो वहां से चले जाते हैं, सबको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। जैसे ये बोलते हैं तो भक्त लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वेरी गुड सब खुशी के मारे, उनके सामने नहीं, उनके जाने के बाद सब उछलने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, बहुत बढ़िया चले गए, अभी महाप्रभु अच्छे से खाएंगे। तो उनके जाने के बाद भक्त लोग फिर महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, और महाप्रभु पहले जैसे जैसे प्रसाद लेते थे वैसे ही प्रसाद लेना चालू कर देते, तो भक्त लोग बड़े खुश होते हैं, राइट। तो ये होता है कि
महाप्रभु ने कभी उनकी गलती नहीं देखी, और महाप्रभु ने कभी अपने आप को प्रूव करने का प्रयास भी नहीं किया। अरे तुम चींटियों की बात कर रहे हो, आओ जला घर की तलाश ले लो, देखो देखो निकाल के दिखाओ स्वीट, एक स्वीट का दाना निकाल के दिखाओ तो मेरा नाम बदल देना। महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला, महाप्रभु चुपचाप सहन करते रहे। और महाप्रभु के आचरण से ही भक्त लोग जानते थे कि महाप्रभु ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो वैष्णव का जो आचरण है इतना महान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति डाउट न कर पाए, और जो डाउट कर रहा है उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाए कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा, नहीं ये गलत बोल रहा होगा। ऐसे में कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे श्रीनिवास आचार्य जो हैं, महाप्रभु उनके घर में नगर संकीर्तन किया करते थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण था गोपाल चपाल, जो बड़े ईर्ष्या करता था इनसे। तो उसने क्या किया, एक दिन रात में जाकर के श्रीनिवास आचार्य के घर के सामने काली पूजा का सामान रख दिया, मांस, मदिरा, सिंदूर, कंगन इत्यादि। और सुबह सुबह जब श्रीनिवास आचार्य उठे तो देखा उनके घर के सामने काली पूजा का सामान रखा है। वैष्णव के घर के सामने मान लीजिए आप उठे, आपके घर के सामने किसी ने मांस रख दिया और शराब रख दिया और सिंदूर रख दिया, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कौन है वो व्यक्ति। लेकिन श्रीनिवास आचार्य देख करके मुस्कुराए और बोलने लगा, किसी को लग रहा है कि शायद वो मुझे बदनाम करना चाहता है, तो बोले ठीक है। तो उन्होंने खुद ही सबको बुलाना चालू कर दिया, इधर आओ गांव वाले, इधर आओ, देखो देखो देखो, आप मुझे कृष्ण भक्त समझते हो लेकिन वास्तविकता में कृष्ण भक्त नहीं, मैं काली का भक्त हूँ। ये देखो सामान यहाँ पे रखा, मैं काली का भक्त हूँ। वो खुद ऐसा बोलते हैं। तब सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ये जरूर किसी ना किसी ने किया है, आपको बदनाम करना चाहता है, हम मान ही नहीं सकते आप काली के भक्त हैं, हम जानते हैं आप कृष्ण के भक्त हैं। राइट। तो लोगों को इतना विश्वास है श्रीनिवास आचार्य के, इतने पक्के वैष्णव हैं कि वो कोई सी गलती कर ही नहीं सकते। और 3 दिन बाद गोपाल चपाल को कोढ़ हो जाता है और उसका जो है शरीर का एक एक अंग पिघलने लगता है, गलने लगता है। राइट। तो वो माफी मांगने आता है, महाप्रभु के पास माफी मांगने आता है। महाप्रभु बोलते हैं कि तू पापी, तेरे को मैं करोड़ों जन्म तक नरक में तड़पाऊंगा। तू श्रीनिवास आचार्य के प्रति अपराध करना चाहता है, उनको बेइज्जत करना चाहता है, तेरे को कोई माफी नहीं मिलेगी, जा, तेरे को करोड़ों जन्म तक नरक में तड़पाऊंगा मैं। माफ करना ही है तो श्रीनिवास आचार्य के पास जाकर के माफी मांगो। महाप्रभु ऐसा बोलते हैं। वन थिंग, तो वैष्णव लोग जो हैं, नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कभी किसी ने कुछ ऐसा बोला है तो देखिए, थोड़ा विचार कीजिए कहाँ हम हमारे आचरण में या फिर हमारे शब्दों में ऐसी गलती हो गई कि लोगों को ऐसा बोलने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई, ये सोचना चाहिए और उस गलती का सुधार करना चाहिए, और भक्तों को धन्यवाद भी देना चाहिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुधार करने का मौका दिया। भले हो सकता है तरीका गलत अडॉप्ट किया हो, लेकिन स्टिल हमारा सुधार करने का मौका दिया। सो डोंट वरी अबाउट अवर इमेज टू मच। हम अगर अच्छा आचरण कर रहे हैं तो भगवान हमको देखेंगे और हमारी इमेज अपने आप सुधरेगी। शिल प्रभुपाद जी, जब मैंने अभी कुछ समय पहले, आपने लेक्चर देखा होगा, कल का ही लेक्चर था शायद, रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी। तो प्रभुपाद ने कितने स्ट्रगल्स किए, अपने गुरु भाइयों से मदद कितनी मांगना चाहा, लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी। लेकिन जब प्रभुपाद जी सफल हो गए, सफल होने के बाद जब भारत में लौट करके आए, तो वही गुरु भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। और मायापुर जमीन खरीदने के लिए प्रभुपाद जब मायापुर आए और सीधा उस रोड से मायापुर जमीन के पास गए, अपने जमीन के पास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि के पास नहीं रुके। तो उनके गुरु भाई बड़ी निंदा करने लगे, देखो ये भक्ति वेदांत स्वामी, ये क्या शिष्य है, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए नहीं रुका, गुरु की समाधि पर नहीं रुका और सीधा जा रहा है अपनी जमीन पर, ये शिष्य होता है, ऐसा कोई शिष्य का कर्तव्य है? वो निंदा करने लगे। और ये बात कानों में उनके प्रभुपाद के मन में आई। प्रभुपाद हंसने लगे, बोले देखो इनको लगता है कि मेरे गुरु मुझसे अलग हैं। अगर मेरे गुरु मुझसे अलग होते तो मैं कभी सफल हो ही नहीं पाता। मेरे गुरु हमेशा हृदय में मेरे साथ में चलते हैं। अगर मैं कुछ समय उनकी समाधि में जाकर प्रणाम भी नहीं किया तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं कि ये भक्तिवेदांत स्वामी अपने गुरु के शरणागत नहीं है। ऐसा होता है, भक्तों के बीच में भी कई बार ईर्ष्या हो जाती है, लोग दूसरे की निंदा करना चालू करते हैं। पर शिल प्रभुपाद ने उसको माइंड नहीं किया, बोले ठीक है, डोंट वरी, जो बोलना है बोलने दो, हम तो हमारी सेवा करेंगे, डोंट वरी। ना उनको जाकर के प्रूव करने का प्रयास किया कि आप लोग ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैंने इतना प्रचार किया, गुरु के आदेश पर प्रचार किया। कोई वार्तालाप नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, वो अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहे। तो उनके गुरु भाई उनकी सेवा अपनी कंटिन्यू करते रहे। उनको जो निंदा करना है, जिसको निंदा करना है करने दो, हम हमारी सेवा कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द मीनिंग। तो अगर हम देखेंगे, डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को प्रूव करने का प्रयास मत करो, जस्ट इम्प्रूव करो, अपनी सेवा कंटिन्यू करो। कोई बदनाम कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। राइट। सम्मान और असम्मान दोनों से ही हमको ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। कई बार कोई भक्त लोग हमारा सम्मान करते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, नहीं, उसमें भी खुशी की आवश्यकता नहीं। एनीवेज, सम्मान भी सहन करना चाहिए, और जो दुख है, असम्मान है, उसको भी सहन करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा लेसन विच इज दिस, मेच्योरिटी इज रियलाइजिंग दैट द बेस्ट रिवेंज इज नन। क्राई, हील एंड मूव ऑन, बट नेवर बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। राइट।
मेच्योरिटी किसको कहते हैं, परिपक्वता किसको कहते हैं? कभी कभी जब ऐसे इंस्टेंस होते हैं तो हमें क्रोध में आकर के बदला लेने की भावना आती है, रिवेंज, हम बदला लेंगे, हम बताएंगे उसको, हम उसका चरित्र रील, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, मैं उसके रिकॉर्डिंग्स लीक करूंगा, मैं उसके फोटो लीक करूंगा, मैं बताऊंगा वो किस प्रकार का भक्त है, अभी दुनिया को पता पड़ना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा प्रभु जी। क्या है, हम भक्त बनने आए, क्या करने हैं, हम कोई किला जीतने के लिए आए हैं क्या, कोई राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं क्या? नो। इसलिए मेच्योरिटी मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, सामने वाला गलती कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, वी शुड बी टोटली साइलेंट। ठीक है, अगर बहुत दुख हो रहा है रो लो, ठीक हो जाओ, किसी महान वैष्णव का, सीनियर भक्त का सहारा ले लो, लेकिन अपनी भक्ति में आगे बढ़ो। किसी को प्रूव करने की या फिर बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की भावना, ये अच्छी नहीं है। वैष्णव समाज में ऐसे नहीं होना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने आ, उनके प्रति बदला नहीं लिया, दुर्वासा मुनि के प्रति। शिव जी ने दक्ष के प्रति बदला नहीं लिया। चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के लिए बदला नहीं लिया। किसी ने कोई बदला लेने का प्रयास नहीं किया, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण है एक्टिव लिसनिंग। भक्तों से हमें सुनना आना चाहिए। जब हम कोई गलत फहमी होती हो, जैसे वाली ने जो गलती करी, सुग्रीव से सुनना नहीं चाहता था, एटलीस्ट भक्तों को बोलने का मौका दो, क्या उनसे गलती हुई है या फिर क्यों ऐसी गलत फहमी क्रिएट हुई है, और ध्यान से हम सुने। हम सुनेंगे तब पता पड़ेगा वास्तविकता में इसके तो कोई हाथ पैर ही नहीं, कोई जड़ नहीं है, जबरदस्ती हम बुरा मान रहे थे। इसलिए एक्टिव लिसनिंग, सुनना बंद मत करो, दिमाग खोल करके सुनो। इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे लिखा है, अपना दिमाग बंद करके मत सुनो, दिमाग खोल करके सुनो, राइट। सेकेंड थिंग इज टॉलरेट। कभी कभी भक्तों के समाज में ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, सहन करना आना चाहिए। थोड़ा सहन करो, अपने आप समय के साथ साथ वो सिद्ध होगा, इसलिए सहन करना बहुत बड़ी क्वालिटी है। नेक्स्ट इज पेशेंस, धैर्य रखो। धैर्य रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधीर हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे तो चीजें, परिस्थिति बिगड़ जाएंगी, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अपने आप को प्रस्तुत करना सीखो। हमें एक दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कैसे करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वचनों का प्रयोग करना है, ताकि दूसरे को कष्ट ना हो। हम अपनी बात बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं अच्छे से, और सामने वाला समझ भी पा रहा है, ये जरूरी है। क्योंकि रिसर्च से कि हम जितना बोलते हैं उसमें से थोड़ा सा ही पोर्शन दूसरा व्यक्ति सुन पाता है, मैक्सिमम चीज अननोटिस्ड हो जाती है। इसलिए समझ जो अंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ बीच की थोड़ा सा पोर्शन है, इतनी ही समझ होती है, बाकी सब कहा गया, सुना गया, वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, राइट। इसलिए एक्सप्रेस करना, आप बोलना आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। एक्सप्रेसिंग इज एन आर्ट एंड लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। दोनों चीजें बहुत अच्छे से होना चाहिए, राइट। फाइनली, समिंग अप, ठीक है, इट्स ओके। लास्ट एक कोट बताता हूँ, श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल रीजंस टू ब्रेक द रिलेशनशिप, वी स्टिल कंटिन्यू, दैट इज लव। तो हमें संबंध तोड़ने के हर कारण मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं तोड़ते, हम कंटिन्यू करते हैं, उसी का नाम प्रेम है, राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का सेशन थोड़ा फिलोसॉफिकल हुआ होगा, हैवी हुआ होगा, हो सकता है सबके लिए उतना रेलेवेंट ना हो, लेकिन जितना हम इसके बारे में सुनेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आगे आने वाली समस्याएं समझेंगे। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और हरे करेक्ट। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। नो, इट्स ओके। आई एम सेशन ऑल्सो। बहुत ही अच्छा था और बहुत थॉटफुल रहा। इसमें हमें हमारे संबंध को कैसे रखना चाहिए, हमें हर चीज का बुरा मानना नहीं चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और एकदम हमें एंग्जियस भी नहीं होना चाहिए ऑन द स्पॉट। हमें एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए, जैसे कि आपने एक बार उसने बताया था कि रिएक्शन में और हम एकदम प्रॉम्प्टली जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, उनमें बहुत फर्क है। डोंट रिएक्ट, ऐसे कहते हैं ना। हमें थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, और अगर गलतफहमी हो तो भी हमें थोड़ा सा बहुत पेशेंसली उसको बहुत अच्छे से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और बहुत बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन भक्तों के जीवन में देने के लिए आपने इतना बड़ा अभियान चलाया है। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल, और हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम्बल होना सीख रहे हैं, प्राउड नहीं होना है, ये सब सीख रहे हैं। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत थैंकफुलनेस हमारी सबकी तरफ से प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही मोनोटोनिक टोन में जाता है और बहुत ही फिलोसफिकल रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग धैर्यपूर्वक इतना लंबे समय तक सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी।
मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं पहले चैंटिंग करता था, बट फिर कुछ टाइम बाद चैंटिंग ब्रेक हो गई। तो लाइक कई साल हो गए हैं, 3 3 4 साल। हम्म। तो सेम मैं माला यूज कर सकता हूँ या नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, सेम माला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माला तो जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, दीक्षा के समय ही चेंज करेंगे, दीक्षा के समय गुरु माला देंगे, फिर वो आप माला कभी चेंज नहीं करना। ओके। ओके। और प्राउड, और आपने जो क्वेश्चन दिया कि प्राउड और कॉन्फिडेंस में, लाइक हमें प्राउड नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्फिडेंस, मतलब हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बट एक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्फिडेंस और प्राउडनेस में प्राइड, ये? प्राइड इज ए सिम्टम, और प्राइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉल्स ईगो। जो प्राउड है, प्राइड वो अहंकार से आता है, अहंकार के कारण एक व्यक्ति गर्वित होता है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। प्राइड इज वॉट वी आर नॉट, हम जो नहीं है उस चीज के विषय में हम ज्यादा अपने आप को गर्वित मानने लगते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है। कॉन्फिडेंस इज, हमें हमारे सामर्थ्य के ऊपर, या फिर भक्ति जीवन में अगर कोई है तो हमें हमारे गुरु के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। वी शुड हैव कॉन्फिडेंस। पिछले सत्र में मैंने एक श्लोक बताया था जिसमें कहते हैं, एताम च आस्था या परात्मनिष्ठा अध्यासितं पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिणी सेवयेव। इसका मतलब है कि मैं इस भव संसार को पार करके ही रहूंगा। आई हैव इमेंस कॉन्फिडेंस। क्यों? कैसे? तमो मुकुंदांग्रिणी सेवयेव, और एताम चाहस्य परात्मनिष्ठा। तो पूर्ववर्ती आचार्य ने जो मार्ग दिखाया है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, भगवान के चरण कमलों पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि उनकी सेवा करते हुए मैं इस संसार को पार करके ही रहूंगा। सो ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी क्षमताओं पर नहीं आ रहा है, मुझे गुरु पर कॉन्फिडेंस है, भगवान पर कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज कॉन्फिडेंस। लेकिन जब हम खुद को अहंकार वश, कई बार लोग बोलते हैं ना, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मुझसे आपके द्वारा संभव नहीं है, मैं कर सकता हूँ, दिस इज अ सिम्टम ऑफ फॉल्स ईगो। दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स का अंतर है, बाकी एक्सप्रेशन हो सकता है लगभग एक जैसा लगे। So it will require introspection to understand. थैंक यू प्रभु जी। Thank you. Hare Krishna. Okay, any other question? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि हमें टॉलरेट करना चाहिए और रिवेंज की भावना ऐसी नहीं रखनी चाहिए। पर जैसे कोई, आज के टाइम पे लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो हम पे इल्जाम भी लगाएंगे, कुछ गलत भी करेंगे, मानेंगे भी नहीं। सो हम जितना ज्यादा टॉलरेट करेंगे अपनी अच्छाई को, लोग फिर हमारी बेवकूफी समझेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें और हिम्मत मिलेगी कि हम तो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसे तो और हार्म होगा ना हमें, अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। या नाइस क्वेश्चन। देखिए, भक्ति के प्रिंसिपल्स अलग हैं, भौतिक जगत के प्रिंसिपल्स अलग हैं। जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए, दिस इज मेनली फॉर डीलिंग विद डिवोटीज, भक्तों के साथ डीलिंग्स के लिए। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग पॉलिटिकली बिहेव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, तो वहां पर हमें हमारी सुरक्षा करना आना चाहिए। राइट? मान लीजिए आप किसी आधिकारिक पोजीशन पर हैं, यू आर कंट्रोलर और यू आर सम मैनेजर, तब अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसकी गलती दिखाना भी आना चाहिए, नहीं तो सुधार नहीं होगा। सो भौतिक जगत में अगर ऐसी आवश्यकता है तो भौतिक जगत के लिए नियम है साम दाम दंड भेद, जो नीति शास्त्र हमें बताते हैं हाउ टू डील विद क्रोकेड पीपल, तो वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जब भक्तों के साथ जब बात आती है तो भक्तों के साथ हमें भक्ति के नियम अडॉप्ट करना आवश्यक है। भक्तों के सामने हमें विनम्र होना चाहिए। अगर कुछ गलती भी भक्त लोग कर रहे हैं, अगेन वी आर नॉट हियर टू प्रूव समथिंग राइट, वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। भक्ति जीवन में हमें हारना भी आना चाहिए, क्योंकि हार करके जीतने वाले को वैष्णव कहते हैं, राइट, बाजीगर नहीं कहते हैं। सो वी शुड नो दिस फैक्ट। भक्ति जीवन में हम हारने हैं, हमारी लड़ाई भक्तों से नहीं है, हमारी लड़ाई कली से है। कली कैसे प्रवेश करता है भक्ति में, भक्तों के साथ में कली प्रवेश करता है कलह के माध्यम से। कुछ गलत फहमी होती है और उस गलत फहमी को लोग लेकर के भक्त लोग अगर लड़ने लगेंगे, कलह करने लगेंगे, तो समझना चाहिए कली प्रवेश कर चुका है, अब भक्ति का नुकसान होने वाला है। इसलिए भक्तों को मत हराइए। भले ही अगर कोई भक्त जीतना चाहता है उनको जीतने दीजिए, हम हार जाएंगे, लेकिन हम कली को जीतने नहीं देंगे, हम भक्तों के बीच में संबंधों को कम नहीं होने देंगे। सो दैट इज, दीज टू आर डिफरेंट, टोटल डिफरेंट एरियाज। भौतिक जगत में कैसे डील करना है, आध्यात्मिक जगत में कैसे डील करना है, टोटली डिफरेंट है। ऑलराइट, ओके प्रभु जी। थैंक यू सो मच।
ओके। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, संदीपनी सेवक प्रभु। जी जी प्रभु जी, ये आपने लास्ट लाइन बहुत सुंदर बोली कि भक्ति जीवन में हार जाना ही ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, वही बेस्ट सॉल्यूशन है। जी जी प्रभु जी, आप जो आज लेक्चर सुनाए बहुत अच्छा लगा, और जो आपने लास्ट लाइन ये नहीं कि भक्तों के बीच में हार जाना ही अच्छा रहता, तो ये तो हमारे लिए बेंचमार्क जैसा हो गया पूरी लाइफ के लिए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन, और शुड वी स्टॉप हियर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको किसी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। वो हमारी कभी कभी मजबूरी होती है। जैसे आपने कहा कि भौतिक चीजें अलग हैं और सामाजिक चीजें अलग हैं। तो सामाजिक चीजों में तो ये होता है कि जैसे कि कुछ चीजें होती है जो जरूरी होती हैं। जैसे कुछ कानून होते हैं जिनका हमको पालन करना ही पड़ता है। यदि मान लीजिए अगर कोई मुझ पर अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ मुझे एक्शन लेंगे नहीं कि अभी तुम आ रहे हो तो मुझे मारो, क्योंकि मैं तो वैष्णव हूँ। तो वहां पे मुझे मेरा बचाव करना ही पड़ेगा। तो ये हम्म। किस हद तक, अगर हम भक्त हैं तो मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको सहन करेंगे। उसकी एक सीमा होती है कि हाँ, इस हद तक हमको सहन करना है, इसके बाद हमको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे कैसे समझा जाएगा कि हाँ इसको करना है और इसको नहीं करना है? उस भक्तों समय के हमको बीच में? समझ नहीं आपका प्रश्न चाहिए भक्तों के कि बीच में है? आपका प्रश्न भक्तों के लिए है क्या, कि भक्ति जीवन में अगर ऐसा होता हो तो? जैसे हम वैष्णव हैं, हम हम साधक हैं, हम भजन के मार्ग पर चल रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भक्त हूँ। जैसे मैं इस मार्ग में पैर रखी हूँ, भी चल रही हूँ। हम्म। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई अगेंस्ट दूसरा व्यक्ति है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, या मेरे खिलाफ कुछ करना चाहता है, मुझे गिराना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है। तो उसके तो वो ऐसे साजिश करने वाला वो भक्त है कि अभक्त है कोई? जी जी। वो साजिश करने वाला कोई भक्त है कि अभक्त है, Well, the बाहर best से? test right. नहीं, कोई भक्त नहीं है, वो वैष्णव नहीं है। हाँ, तो फिर आप अपनी सुरक्षा कीजिए ना माता जी। भगवान ने जितनी आपको बुद्धि दी है, मैंने अगेन साम दाम दंड भेद, जिस जिस भी माध्यम से आपको अपनी सुरक्षा करना है, यू डू दैट। नहीं तो भौतिक जगत में लोग बैठे हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, तो बड़े सावधान रहिए, हम कोई गलती ना करें। और अगर कोई हमारा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो अपने आप की सुरक्षा भी करना हमें आना चाहिए। आगे रह करके हम हम्म। किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर जी कोई कर रहा है तो हमारी सुरक्षा करना हमें आना चाहिए। राइट? जी। उसके लिए Welcome to करने the में कोई मनाही नहीं है। Well, the best test right. Bluetooth mode. ओके, जी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू। मच। कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके। प्रणाम। हाँ जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, हमने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली वैष्णव संबंध के बारे में। ये भी हमको समझ में आया है। हम में जितने अनर्थ हैं प्रभु जी, ये ये जब पॉइंट्स जब हम याद करेंगे तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और एक सेंटेंस जो प्रभु जी आपने बोला है, फाइनली हमें वही चाहिए कि गुरु और भगवान की शरण लेनी है, उनके तरफ हमें शेल्टर लेना है। तो उनकी ब्लेसिंग से, आप सबकी कृपा से ही हमारे जो अनर्थ है ये डिसॉल्व होंगे प्रभु जी। तो ये कृपा प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब भक्तों के लिए कृपा करिए। आप और भगवान से भी कहिए, उनके लिए भी कि हमको ये ब्लेसिंग दीजिए, ताकि हम अपने ये जो अनर्थ हैं इनको हम खत्म कर पाए और भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाए। हम आपस में सब संबंध बहुत अच्छे से कर पाए, प्रेम से, आदर से, और भगवान की सेवा भी करें और सब वैष्णव की भी सेवा करें। तो प्रभु जी, एक यही लाइन हम याद रखेंगे कि गुरु और भगवान की शेल्टर लेना है हमको, उनकी सेवा करनी है प्रभु जी। आगे रिजल्ट जो भी है वो आप ही देंगे, आप ही कृपा करेंगे। तो हरे कृष्णा। पूरा सेशन याद नहीं रखेंगे? इतना सेशन मैंने दिया है 1 घंटे का। रखते थे प्रभु जी, लेकिन हमें पता है कि हम अगर वो भूल भी जाएं, हम अगर कुछ, हमें बहुत अनर्थ है प्रभु जी, हम उतना कुछ नहीं भी याद रख पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आप हमें सेव कर लेंगे, हाँ, आप हमें एक्चुअली बचा नहीं, लेंगे। मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं, मैं एक छोटा मोटा जीव हूँ। भगवान वास्तविकता में सेव करते हैं, महान वैष्णव सेव करते हैं।
बट कृपा का वास्तविक अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए। कृपा डजेंट मीन कि हम हाथ ऊंचा करेंगे, यहाँ से कोई रोशनी निकलेगी और हमारे ऊपर आशीर्वाद मिल जाएगा। दैट्स नॉट मर्सी। मर्सी या फिर यस। कृपा जो है वो उपदेशों से आती है, आदेशों से आती है। सो जैसे आज के सत्र में जो चीज़ हमने हमने जो डिस्कशन किया, सो उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स शामिल हैं। जितना हम उनके ऊपर, शिक्षाओं के ऊपर मनन करेंगे, हमें खुद ही समझ में आएगा कि हमें कैसे अपने आप को सुधारना है। राइट। सो डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि हम वैष्णव के सामने गिर जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन। वो तो है ही सही, वो तो करना ही है हमें, वैष्णव ही हमें बचाएंगे। लेकिन साथ साथ वैष्णव लोग जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को समझकर उनको जीवन में अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। वहां पर यस कृपा, प्रभु जी। वास्तविक कृपा वहां पर शामिल है। यस प्रभु जी, पूरी कोशिश करेंगे प्रभु जी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनली सेंटेंस है फाइनली ऑल प्रभु जी, ग्लोरीज टू शिला आप प्रभुपाद। ब्लेस सभी लोग शिला करेंगे, प्रभुपाद के आप शरण कृपा में। करेंगे। फाइनली जी, ऑल ग्लोरीज टू शिला शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद, सब शिला प्रभुपाद के शरण में। यस प्रभु Save जी। us। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन प्राण प्रभु। हरे कृष्ण उदय। धन्यवाद। तो जैसे आपने बताया था कि वैष्णव को कभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे मटेरियलिस्टिक पर्सन से मतलब डीलिंग करते हैं तो जैसे बार बार आते हैं सामने से, उनके टोलरेट करना चाहिए। जैसे भौतिक, बाहर तो कॉमन चलता है कि जो बार। हाँ भौतिक लोगों में तो ये बहुत होता है, इसलिए भौतिक लोगों को कई बार डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है तो ठीक है, फिर आप कानून का सहारा लीजिए, उसको दंड वगैरह भी दिलवाइए, जो भी करना है दैट्स फाइन। भौतिक लोगों के साथ आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स मत लगाइए, लेकिन भक्तों के साथ ये जरूरी है। जी। ओके, थैंक यू। चेतना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, लेक्चर बहुत अच्छा था। बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन माता जी प्रभु जी ने सबने पूछ लिए। बट एक प्रश्न और है, थोड़ा पर्सनल है, पर ये है कि प्रभु जी बहुत पूछना जरूरी है। जैसे आज का टॉपिक जो है गलत फहमियाँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारे और माता पिता के बीच में बहुत गलतफहमियां हो जाती है। मतलब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ लेते हैं, तो उससे क्या मतभेद बहुत हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ बहुत होता है कि मतभेद हो जाते हैं तो उनसे बात करना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ है कि बात करना बंद हो गया है। तो अब उसमें अगर हम उनको अपनी बताते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, तो वो सुनने को भी रेडी नहीं होते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस चीज में? क्योंकि आपने कहा जैसे कि उस टाइम पर रिएक्ट ना करें, पर ये भी है कि रिएक्ट ना करे तो हम उनको कुछ टाइम के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। बात अगेन, करना भी जरूरी है। मैंने जो कोटेशन बताया था, मैं कोटेशन आपको दोबारा दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये वाला। Maturity is realizing that the best revenge is none. Try, heal and move on, but never become like those who hurt you. Right? ठीक है, परिस्थिति बड़ी कठिन है, लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, बात करने की इच्छा नहीं हो रही। स्टिल रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। राइट। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं कि परिस्थिति, इस भौतिक जीवन में कितनी ही परिस्थितियां आएंगी, हमें अल्टीमेटली सबसे लड़कर अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट, देखिए माता पिता के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। माता पिता के जो एहसान हमारे ऊपर हैं हम कभी चुका नहीं सकते हैं। नो बडी, कि जितनी सेवा माता पिता ने हमें करी है, हमें जन्म दिया है, बचपन से लेकर के पाल पोस करके बड़ा किया है, इतना ध्यान रखा है, इतने संस्कार दिए हैं, वास्तविकता में हम जीवन भर उनके ऋणी हैं। इसलिए भले ही अगर इस परिस्थिति में वो थोड़ा गलत भी समझ रहे हैं, हमें डांट भी रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, स्टिल भले ही कितना रोना आ रहा हो, रोइए, लेकिन माता पिता की सेवा जारी रखिए, उनसे बातचीत जारी रखिए। वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में कोई गलत फहमी ना रखें, कोई गलत भावना ना रखें, आप बातचीत कीजिए, आप हमेशा अच्छे से सेवा करते रहिए। और माता पिता हैं, एक ना एक समय हृदय पर संतान के लिए पिघलता ही है, वो ज़्यादा नाराज नहीं रह पाएंगे। इवेंचुअली सॉफ्ट हार्ट है इसी, माता पिता हमेशा बच्चों के लिए सॉफ्ट हार्ट रखते हैं। तो थोड़े समय में मान जाएंगे, समझ जाएंगे, They will वास्तविकता में फिर उतना ही प्रेम पहले जैसा देंगे। सो डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा समय में कठिन हो सकता है, बट कीप ऑन सर्विंग देम। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक नो अदर क्वेश्चन। और किसी को भी प्रश्न है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की।
सॉरी, अगेन, बातें करना बहुत, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा सरल है। आई एम स्पीकिंग मैनी लॉफ्टी फिलोसफीज, ग्रेट प्रिंसिपल्स, डजेंट मीन आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ पालन कर रहा हूँ। मेरे आचरण में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग मुझे सहन कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी मुझे सहन कर रहे होंगे। सो मेरे शब्दों से, मेरे वचनों से, मेरे कार्यों से किसी को कोई दुख हुआ हो तो आप प्लीज क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय।